Good morning, student. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Badagan, and today I am going to start class 5 moral value 14 chapter, which is Salim Ali. So student, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 13 पढ़ाया था। उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो उसके आंसर को मैं इस वीडियो के लास्ट में नेक्स्ट टर्न पे हम इस चैप्टर इससे पिछले वाले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे। आप सभी लोग फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे और फाइनल टर्म की तैयारी भी करते रहेंगे। तो बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 पे। 14 है सलीम अली के बारे में। तो सलीम अली क्या है? एक बर्ड ऑब्जर्वेशन है, इन्हें बर्ड ऑब्जर्वेशन कहा गया। मतलब ये पक्षियों को ऑब्जर्व करते हैं, उन पे ये अपनी निगाहें टिकाए होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। सलीम, नाम इनका सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली इज़ नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। ये सलीम अली को इंडिया का बर्डमैन कहते थे। ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 12, 1896। उनका जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ था। कहाँ पे? एक मुस्लिम फैमिली में, जिसका नाम है खेतवाड़ी, जो कि कहाँ है? मुंबई में। हिज फादर मोइजुद्दीन डाइड व्हेन ही वॉज जस्ट 1 ईयर ओल्ड एंड मदर डाइड व्हेन ही वॉज 3 ईयर ओल्ड। उनके पिता मोइजुद्दीन जब क्या हुए? जब उनके पिता मोइजुद्दीन की मृत्यु हुई तब वह 1 साल के थे, और जब उनकी माताजी एक्सपायर की तब उनकी एज 3 साल थी। हिज अंकल अमीरुद्दीन तैयबजी अराउज्ड इन हिम अ क्यूरियोसिटी टुवर्ड बर्ड्स। उनके अंकल अमीरुद्दीन तैयबजी से वे प्रेरित थे, और उन्हें भी क्या था? पक्षियों से बहुत ही, पक्षियों के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी थी। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट, उनके माता पिता के मरने के बाद अंकल अमीरुद्दीन एंड आंट बेगम हमीदा रेज्ड ऑल द चिल्ड्रन। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उनके अंकल अमीरुद्दीन और आंटी बेगम हमीदा ने उन सभी को क्या किया? बड़ा किया, पाल पोस कर। ही वॉज अ टाइम व्हेन इंटरेस्ट इन बर्ड वॉज मिनिमल। यह उस समय की बात है जब लोग क्या करते थे? पक्षियों में बहुत ही कम इंटरेस्ट लेते थे। बर्ड्स वर सोल्ड फ्रीली इन मुंबई मार्केट्स। पक्षियाँ जो थी वो मुंबई के मार्केट में खुलेआम बिकती थी। फॉर 1 रुपीज़ यू कुड गेट 8 to 12 बर्ड्स मेनी अ टाइम। उस समय आपको 1 रुपये में 8 से 12 पक्षियाँ भी मिल जाती थी। अली वुड ब्रिंग सच अ वैरायटी ऑफ बर्ड, कीप देम इन केन बास्केट, टीच देम अ लिटिल एंड देन रिलीज देम। अली क्या करते थे? अली जो है डिफरेंट टाइप्स के जो बर्ड्स थे उन्हें खरीद कर लाते थे और उन्हें एक केन के बास्केट में रखते थे और उन्हें छोटी छोटी चीज़ें बताते थे और बाद में उन्हें छोड़ देते थे। ही वुड नेवर कन्फाइन एनी बर्ड फॉर लॉन्ग और कीप अ पेट फॉर एवर। उन्होंने कई ऐसे जो बर्ड थे उन्हें लंबे समय तक देखा होगा और उन्हें अपने पास रखा। He would catch a bird, study it, after noting down its trait, release it. उन्होंने पक्षियों को पकड़ा और उन पे स्टडी किया और उन्हें नथिंग डाउन इट्स ट्रेट, रिलीज इट, और उन्हें वापस से छोड़ दिया। एट द स्टेज ऑफ 8 ही वॉज एडमिटेड टू लोकल स्कूल। इन अ शॉर्ट टाइम he got admission to the St. Xavier's School
8 साल की उम्र में वह एक लोकल के स्कूल में एडमिशन लिए और कम समय में ही उन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल में एडमिशन लिया। एट द एज ऑफ 14 years, owing to poor health, and he had to go and live with his brother and sister-in-law in Hyderabad, Sindh, पाकिस्तान। 14 वर्ष की उम्र में उनकी स्वास्थ्य जो है काफ़ी ख़राब हो जाने के कारण वह अपने भैया भाभी के साथ हैदराबाद में, जो कि पाकिस्तान के सिंध ज़िले में पाए जाते हैं, वहाँ पे रहने लगे। देयर टू along with the office peon, he would look out for bird nest, study the birds and their egg। तो वहाँ के एक ऑफिस प्यून को उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वह प्यून बर्ड को नेस्ट में क्या कर रहा है, रखा हुआ है और बर्ड के बारे में और उनके एग के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। इन 1913, एट द एज ऑफ 17 years, ही पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। 1913 में 17 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन को पास किया। बाय दैट टाइम ही हैड रीड बुक ऑन हंटिंग, वाइल्ड एनिमल एंड जंगल एंड गैदर्ड सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। उसी पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हंटिंग का शौक़ हुआ, जंगली जानवरों से उन्हें लगाव जुड़ा, जंगल्स और कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने उसके बारे में जुटाए। सच रीडिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन लेड अली टू लाइकिंग फॉर वाइल्ड लाइफ। उनके बारे में ही वे इतनी इंट्रोस्पेक्शन करते थे कि अली जो है वे जंगली जानवरों के जीवन के बारे में स्टडी करने लगे। ही वुड कैच बर्ड एंड मेक अ कंपैरेटिव स्टडी। उन्होंने पक्षियों को पकड़ा और उन्हें क्या किया, कंपेयर किया कि ये पक्षी इस पक्षी की तुलना में क्या इसका अलग है। देन लाइफ सडनली लुक अ टर्न। अचानक से उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। अ लेटर फ्रॉम रिलेटिव इन म्यांमार बर्मा अराइव्ड। म्यांमार बर्मा में उनके एक रिलेटिव का पत्र पहुंचा। इट मेंशन दैट इफ़ ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, अली कुड कम एंड ज्वाइन द न्यूली सेटअप माइनिंग इंडस्ट्री इन म्यांमार। उन्होंने लेटर में यह लिखा था कि यदि तुम्हें अली पढ़ाई पे इंटरेस्ट नहीं है तो तुम लोग म्यांमार आ सकते हो और मैं तुम्हें वहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री में जॉब दिलवा दूँगा। सलीम वॉज फाइंडिंग मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, सो ही एट वंस एग्री टू लीव फॉर म्यांमार। सलीम को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा था, इसलिए वह तुरंत ही म्यांमार के लिए रवाना हो गए। Though he was never interested in business, yet he was very keen to know wildlife in the jungle there। और वे यद्यपि वे कभी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, फिर भी yet he was very keen to know, लेकिन वह जानवरों की ज़िंदगी के बारे में, जंगल की सैर करने में शौकीन रखते थे। Here he met a forest officer J.C. Hoywood। Ali learned a lot about Myanmar's bird from Hoywood। यहाँ पे उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर J.C. Hoywood से मिले। अली ने उनसे पक्षियों के बारे में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे। He gathered a lot of knowledge about bird। उन्हें पक्षियों पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा किया। एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्निथोलॉजी। और उन्होंने ऑर्निथोलॉजी
जहाँ पे बर्ड की स्टडी होती है वहाँ भी गए। नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड बिजनेस, उन्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही हैड टू रिटर्न टू मुंबई, वह मुंबई वापस लौट आए। हियर ही केम इन कॉन्टैक्ट विथ फादर ब्लेटर, वहाँ उन्होंने फादर ब्लेटर से कांटेक्ट किया, जो कि क्या थे, हेड ऑफ बायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट जेवियर कॉलेज। वे सेंट जेवियर कॉलेज में बायोलॉजी डिपार्टमेंट के टीचर थे। विथ हिज इनकरेजमेंट अली completed his graduation with animal science as his subject। उनको इनकरेज करने के लिए अली ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है एनिमल साइंस में पूरी की। इन हिज 22 years in December 1918 अली मैरिड तहमीना, who was well versed in English and Urdu and had a visa for England। तहमीना encouraged her husband in his study of birds। तो 22 साल की उम्र में दिसंबर 1918 में अली ने तहमीना से शादी की है। तहमीना भी क्या थी, इंग्लिश और उर्दू में को अच्छे से जानती थी, इसलिए उन दोनों को इंग्लैंड के लिए वीज़ा मिल गया। तहमीना ने अपने पति को बर्ड की स्टडी के लिए इनकरेज किया। सलीम अली हैड नो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बर्ड साइंस और बायोलॉजी, but in 5 to 7 years after marriage he had gathered a lot of information and gained insight into the bird science, biology and animal science। सलीम अली जो थे वे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उनके पास बर्ड में नहीं थी या बायोलॉजी में, लेकिन फिर भी 5 से 7 साल के बाद उनकी शादी के बाद उन्होंने बर्ड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बायोलॉजी और एनिमल साइंस में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठा किया। इन द मीन टाइम ही गॉट जॉब इन फ्रेंड्स एक्सपोर्ट यूनिट, और इसी दौरान उन्होंने अपने फ्रेंड के एक्सपोर्ट यूनिट में जॉब भी किया। सम टाइम लेटर फादर ब्लेटर केम टू हिज रेस्क्यू, कुछ दिनों के बाद उनके फादर ब्लेटर जो है उनका जांच पड़ताल करने के लिए वापस आए। ही गॉट हिम अ जॉब एज गाइड लेक्चर एट मुंबईज नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी म्यूज़ियम, उन्होंने उनको जॉब दिलाया किस पद पे, एज ए गाइड लेक्चरर मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी म्यूज़ियम में गाइड लेक्चरर के पद पे उन्हें बिठाया। आफ्टर ज्वाइनिंग हियर, ज्वाइनिंग होने के बाद ही रियलाइज दैट इफ़ ही वांटेड टू बिकम एन अथॉरिटी ऑन बर्ड ही हैड टू मेक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बर्ड। यहाँ ज्वाइनिंग करने के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि यदि वह चाहते तो बर्ड की अथॉरिटी जो उन्हें मिली थी उन पे वे रिसर्च कर लेते। ही हैड टू मेक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बर्ड, और वहाँ पे उन्होंने 1 by 1 बर्ड के ऊपर स्टडी किया। नो सच कोर्स ऑन बर्ड साइंस वॉज ऑफर्ड इन एनी इंस्टीट्यूट एनीवेयर इन द कंट्री। बर्ड साइंस की जो पढ़ाई होती है वो पूरे देश में इंस्टीट्यूट बहुत ही कम थी। सो ही डिसाइडेड टू गो बर्लिन फॉर सच स्टडी, इसलिए उन्होंने इस कोर्स के लिए बर्लिन जाने का फैसला किया। देयर ही स्टार्टेड द स्टडी ऑफ बर्ड विथ बर्नहार्ड, अ यंग बर्ड साइंटिस्ट। शुरुआत के दिनों में उन्होंने बर्ड की स्टडी के साथ बर्नार्ड, जो कि क्या हैं, यंग बर्ड साइंटिस्ट थे, उनसे मिले। इन बर्लिन अली स्टडीड विथ डेडिकेशन एंड सिंगल माइंडेडनेस। बर्लिन में अली जो थे उन्होंने पूरी अपनी जो डेडिकेशन कह लीजिए, वो सिंगल माइंडनेस थे,
उन्होंने पूरा अपना दिमाग बर्ड की स्टडी पे लगाया। इन 1930 ही रिटर्न फ्रॉम बर्लिन एंड स्टार्टेड वर्क इन निज़ाम हैदराबाद। 1930 में वह बर्लिन से वापस लौटे और उन्होंने वहाँ पर निज़ाम्स हैदराबाद में काम शुरू किया। ही ऑल्सो रिसीव्ड सम ग्रांट फॉर दिस। उसके लिए उन्हें काफ़ी बधाई भी मिली। ही स्टडीड बर्ड साइंस एंड ऑल्सो मेड अ सर्वे ऑफ बर्ड। उन्होंने बर्ड साइंस में और भी पक्षियों का सर्वे किया। हिज स्टडी ऑफ बर्ड हैबिट्स अर्न्ड हिम प्रेज। और बर्ड की ही स्टडी से उन्होंने उसके हैबिट से क्या कमाए? पैसे नहीं, प्रेज कमाया उन्होंने। हियर ही गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द बर्ड ऑफ नीलगिरी। यहाँ पे उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिली जो कि नीलगिरी के बर्ड पे स्टडी करनी थी। बिटवीन 1934 एंड 1939 अली स्टडीड बर्ड साइंस इन देहरादून। 1934 और 1939 के मध्य में अली ने देहरादून में बर्ड साइंस की पढ़ाई की। नाउ ही केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड अमंग द वर्ल्ड्स वेल नोन बर्ड साइंटिस्ट। और अब वह वर्ल्ड के सबसे जाने माने बर्ड साइंटिस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट से मिले। 1945 ही मेड अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बर्ड ऑफ माउंट कैलाश एंड मानसरोवर। 1945 में वह साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड माउंट कैलाश एंड मानसरोवर, माउंट कैलाश और मानसरोवर पे जाने का मौका मिला और वह वहाँ भी पक्षियों के बारे में स्टडी किए। ही हैज़ मेंशन्ड द डिटेल्स इन हिज ऑटोबायोग्राफी द फॉल ऑफ स्पैरो। फॉल ऑफ स्पैरो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी जिसमें उन्होंने पक्षियों के बारे में डिटेल में लिखा है। इन द डिजर्ट ऑफ कच्छ he undertook a study which he brought out in volume entitled Bird of Kutch. For the study of bird, he also undertook a motorcycle tour of Europe. उन्होंने डिज़र्ट ऑफ कच्छ में क्या किया? पढ़ाई की और वे वहाँ पे कच्छ के जितने भी बर्ड्स थे उन्हें इकट्ठा किया। फॉर द स्टडी ऑफ बर्ड ही ऑल्सो अंडरटूक अ मोटरसाइकिल टूर ऑफ यूरोप। और पक्षियों की स्टडी करने के लिए उन्हें यूरोप का भी टूर मोटरसाइकिल से किया। हिज डायरी रिवील मेनी सच इंस्टेंस। नाउ ही वॉज एन इंटरनेशनली नोन ऑर्निथोलॉजिस्ट। अब लोग उन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट के नाम से विख्यात हो गए। हिज वर्क केम टू बी अप्रिशिएटेड इन द कंट्री। उनके इस काम के लिए भारत में देश में क्या किया गया? उन्हें अप्रिशिएट किया गया और उन्हें अब्रॉड जाने का वीज़ा भी मिला। ही रिसीव्ड ऑनर एंड अवार्ड। उन्हें कई ढेर सारे ऑनर्स और अवार्ड से नवाजा गया। In 1953, he was awarded the Asiatic Society Medal, and in 1984, the Asiatic Society of Bangladesh, in appreciation of his work, awarded him the gold medal. 1953 में उन्हें एशियाटिक सोसाइटी मेडल से नवाजा गया। 84 में एशियाटिक सोसाइटी बांग्लादेश से नवाजा गया और हर तरफ से उन्हें अप्रिसिएशन ही मिला और लास्ट में उन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। 1958 द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1973, द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड 1978 इन आंध्रा यूनिवर्सिटी ऑनर्ड हिम विद डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री। बाद में 1958 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, 1953 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, 1938 आंध्रा यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण इन 1958। भारत सरकार के द्वारा उन्हें 1958 में पद्म विभूषण से नवाजा गया।
एंड द पद्म विभूषण इन 1976 और 1976 में पद्म विभूषण से। बिसाइड्स इन 1982 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम बाय गिविंग हिम द नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप इन बर्ड साइंस। यही नहीं, इसके अलावा 1982 में भारत सरकार ने उन्हें नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के पद पर, जहाँ पे बर्ड साइंस की पढ़ाई होती है, उसका प्रोफेसर भी नियुक्त किया। ही वॉज lauded for his effort to protect wildlife and was awarded the national award that is gold medal in 1983। 1983 में उनके इस एफर्ट के लिए, ऐसे प्रयास के लिए उन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट और नेशनल अवार्ड जो कि गोल्ड मेडल अवार्ड से भी नवाजा गया। द सेम ईयर अमेरिकाज नेशनल वाइल्ड लाइफ फेडरेशन ऑनर्ड हिम विद द इंटरनेशनल अवार्ड, और उसी साल उन्हें अमेरिका के नेशनल वाइल्ड लाइफ फेडरेशन की तरफ से उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड भी दिए गए। ऑन June 20, 1987 दिस ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट लेफ्ट दिस वर्ल्ड, और अंत में 20 जून 1947 को उस महान ऑर्निथोलॉजिस्ट इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो स्टूडेंट, ये स्टोरी अली पे आधारित थी और ये काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया है। आप सभी लोग इस चैप्टर को होमवर्क में रीड करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।